अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे मुनाफिकत पे, हिपोक्रेसी। अच्छा, जैसे ही ये टॉपिक आपने सुना होगा और आपके ज़हन में कई ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे कि फ़लाँ बंदा जो है वो बड़ा मुनाफिक है, फ़लाँ मेरे बारे में ऐसी बात करता है। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो मुनाफिकत, हिपोक्रेसी है, ये एक ज़हनी बीमारी है और ये जो ज़हनी बीमारी है इसका नुकसान उसी को ही होता है जो मुनाफिकत कर रहा होता है। अक्सर हम ये कहते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसी बातें करता है और उससे हमें नुकसान होता है। तो ये मैं आपको हकीकत बता दूं कि कुछ अरसे के लिए फॉर द टाइम बीइंग तो वाकई ही ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जी जो लोग हमारे बारे में ऐसी गलत बातें करते हैं उसका नुकसान हमें होता है। सोसाइटी समटाइम हमें एक्सेप्ट नहीं करती, हमारे बारे में उनके नज़रियात अजीबोगरीब हो जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं, उनके दिमाग जो होते हैं वो हमारे बारे में मनफी हो जाते हैं। लेकिन आपको यकीन दिलाऊं, सही बात है और ये अल्लाह ताला का भी फ़ैसला है कि जो मुनाफिक होता है वो कहीं पर भी उसे सुकून और चैन नहीं मिलता। बल्कि एक और बड़ी मज़े की आपको बात बताता चलूँ कि उसे ये आदत पड़ती जाती है और आदत इस तरह से पड़ती जाती है कि जब उसे मुनाफिकत के लिए कोई बंदा ना मिले तो फिर वो अपनी ज़ात के साथ मुनाफिकत करना शुरू कर देता है और उसकी जो मुनाफिकत होती है वो उसके चेहरे से नज़र आना शुरू हो जाती है। और अक्सर ऐसे लोग आपने देखा होगा वो झूठे होते हैं। वो किस तरह? क्योंकि वो जो मुनाफिकत होती है वो उन्हें झूठ पे मजबूर करती है। वो लोगों के सामने बड़ी खुशदिली से मिलेंगे, बल्कि आपको बताऊं कि 99% वही लोग होंगे जो आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे। वो आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी खूबियों लोगों को बताएंगे लेकिन आपके सामने। लेकिन जैसे ही आप मंजर से पीछे हो जाएंगे वो लोगों के पास जाकर आपकी वो खूबियाँ उनको नेगेटिविटी में कन्वर्ट करके बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये आदत पड़ चुकी होती है। अच्छा, इसका एक और पहलू भी आप देखिएगा कि ये जो मुनाफिकत होती है इसमें वो इंसान अपनी ज़ात को इतना नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसकी पर्सनैलिटी जो होती है वो, जिसे कहते हैं ना, बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। वो अजीब तरह का तकसीम हुआ शख्स नज़र आपको लगना शुरू हो जाता है लोगों के सामने, बल्कि लोग उसको फिर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि जनाब इस बंदे से बचिएगा। अब इसके जो सोसाइटी के तो डेफिनेटली उसके कई सारे इश्यूज़ आएंगे। लोग ऐसे लोगों से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में माशरे में ये बातें आम होना शुरू हो जाती हैं कि ये बंदा जो है ये फितरतन जो है, क्योंकि इसकी फितरत में ही अब मुनाफिकत लिखी जा चुकी है और ये ऐसे करने से बाज नहीं आता। तो आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ इतना सारा है कि आप अपने आप को उसकी मुनाफिकत की वजह से मत बदले। यानी अगर वो मुनाफिक है तो आप मुनाफिक ना हो, आप अपनी अच्छाई का सबूत देते जाएं, बार बार सबूत देते जाएं। और वो इंसान जो है अगर वो ऐसा कर रहा है और उसको अगर अब ये ज़रूरत पड़ चुकी है या उसको, क्योंकि मुनाफिक वही शख्स होता है जब वो सोसाइटी में ये देखता है कि उसे वो एडमायरेशन नहीं मिलती, यानी दूसरे की तारीफ़ की जाती है उसकी खसूसियात की बिना पर और मेरी तारीफ़ नहीं की जाती क्योंकि मुझ में वो खसूसियात नहीं पाई जाती, तो फिर वो आपके बारे में नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता है। और ये जहन में रख लें कि इन नेगेटिव बातों का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ उस मुनाफिक को होता है, उसके अलावा किसी को नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा होता है, वो बुरे की रस्सी दराज करता है। अल्लाह ताला उसे मौका देता है कि तुम सुधर जाओ, और अगर वो नहीं सुधरता तो वो दुनिया में भी और आखिरत दोनों जगहों पे जो है उसके लिए, जिसे कहते हैं ना, वो जूतियाँ ही जूतियाँ होती हैं। बल्कि आखिरत से पहले दुनिया में ही उसे अपने इन तमाम कामों का इनाम इकराम मिल जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि जो कुछ उसने किया उसका अजाब कितना बड़ा है। तो अपने आप को इसलिए मत परेशान करें कि दूसरे आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं, वो मेरे सामने कुछ और होता है, वो लोगों के सामने कुछ और होता है। बल्कि बड़े सब्र और शुक्र के साथ इस चीज़ को फेस करें और खुश हों। और ये भी देखें कि मुनाफिकत उसी से की जाती है जिसके अंदर कुछ हो। और देखें जी, खाली बर्तन जो होता है उसको अगर आप बजाएं तो उसमें तो आवाज़ ऐसे ही आती है, भरे हुए बर्तन के अंदर ही होता है। तो आप भरा हुआ बर्तन है, मुनाफिक खाली होता है और उसके बारे में मुनाफिकत क्यों नहीं की जाती? क्योंकि उसमें ऐसी कोई खूबी पाई नहीं जाती। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई खूबी है, वो खूबी उसे एकांत नहीं भाती और इस बिना पर वो नेगेटिव अप्रोच रखता है, वो उल्टे काम करता है और सोसाइटी में वो बदनाम भी होता है। अपनी अच्छाई को अल्लाह ताला की तरफ जो है वो कन्वर्ट कर दें। आप इसलिए उसके साथ अच्छाई करें क्योंकि हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है। हमारा मज़हब ये कहता है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आप उसके साथ अच्छा सलूक करें। और यकीन कर लें, इसका सिला आपको 1000 गुना मिलेगा
सिर्फ सब्र चाहिए और शुक्र चाहिए। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि अल्लाह पाक आपके सब्र और शुक्र को जो इनाम होगा वो इतना ज़्यादा देगा कि फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। और ये जहन में मत रखें कि आपकी इज़्ज़त कम होती है। इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है और वो आपकी इज़्ज़त को बढ़ाएंगे। कुछ अरसे के लिए हमें दुनियावी तौर पर ये ज़रूर लगता है कि यार मेरी इज़्ज़त में कमी आ रही है, लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोचना शुरू हो गए हैं, मुझे पसंद नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते तो मुनाफिक के भी पाँव नहीं होते, और वो पकड़ा जाता है और वो पकड़ा जाएगा। बहुत खुश रहिएगा, अपनी ज़िंदगी को आसान करें, लोगों की तरफ जिसे कहते हैं ना कन्वर्ट कर दें अपने आप को, और अपने जहन जो है उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं, मनफी ख्यालात अपने जहन से निकाल दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।